सो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम एनर्जी इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे। हमको डिफरेंट फंडामेंटल फाइनेंशियल टूल्स यूज़ करना है। अब हम वो सीखते हैं क्या क्या टर्म्स है, फाइनेंशियल टर्म्स जो किसी भी एक एनर्जी इकोनॉमिक की रिपोर्ट में होती है, उनका मतलब क्या होता है, उनका यूसेज क्या है, उनका बेनिफिट्स क्या है, वो डिस्कस करेंगे। अभी हम फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे कॉजेस होते हैं जो वेल इंटेंशन होते हैं, जिसको कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, पर उस कंपनी में सीनियर मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी जॉब है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करें, इट शुड ऑब्टेन सम ग्रेट रिटर्न्स, उनका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। अब भले डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री में, पर कौन सी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिससे बेस्ट रिटर्न रहेगा, हर एक इंडस्ट्री का मैनेजमेंट यही चाहता है अल्टीमेटली। सो इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन कि कौन सा एक्शन पहले लें, मैनेजमेंट को डिफरेंट नीड्स को एसेस करना होता है, उनके जो रिलेटेड कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है उनको डिस्कस करना पड़ता है, और फिर उनसे क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स है उसको डिटरमाइन करना होता है। सो सिंस ये सुनने में बहुत ईजी लगता है अल्टीमेटली कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उनका प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे और अल्टीमेटली हम डिसीजन ले लेंगे, बट इतना ईजी नहीं होता अल्टीमेटली इस चीज़ को कैलकुलेट करना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं वो विद टाइम यूजुअली डिक्रीज होने वाला है। एवरी कैपिटल जब यू विल ऐड टू ए प्लांट, वो यूजुअली टाइम के साथ या किसी भी इक्विपमेंट में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर टाइम के साथ डिग्रेड होता है, और उसके डिग्रेड होने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। अब मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा तो फिर से आपको कॉस्ट लगाना पड़ेगा। सो कोई भी डिसीजन इस तरह लिया जाता है तो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स को हमको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई प्लांट का बड़ा कॉस्ट है तो उसके लिए हम सपोज करिए कोई लोन लेते हैं अल्टीमेटली। अब आप बैंक से, आपने फाइनेंशियल बॉडी से आपने लोन ले लिया फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ना केवल आपको लोन का अमाउंट चुकाना रहेगा, आपको हर साल उसका इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा, उस लोन के रेस्पेक्ट में जो भी इंटरेस्ट रहेगा। सो दैट विल बी अगेन इज एडिशनल बर्डन फॉर द मैनेजमेंट। सो क्या उतना बेनिफिट हम जनरेट करने वाले हैं कि हम उस लोन का अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं दैट फाइनेंशियल बॉडी को, वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। साथ में इन्फ्लेशन भी एक और बड़ा फैक्टर आएगा जो हमारे कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट कर सकता है, क्योंकि आज जो चीज़ एफिशिएंटली कैलकुलेट कर रही है, हो सकता है कल वो फ्यूचर में एनर्जी सेविंग उतना माइट अचीव ना कर पाए। सो वो इन्फ्लेशन वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन में हमेशा रहता है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो इन सारे फैक्टर से एग्री करे विद द एम कि हम डिटरमाइन कर सकें कि जो इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं और बेनिफिट्स हम कितने इजीली अचीव कर सकते हैं। To this end, a number of accounting and financial assessment techniques have been deployed. बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जो एनर्जी मैनेजर्स और ऑडिटर्स यूज़ करते हैं, जिससे वो करेक्ट और ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकें किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना बेनिफिशियल होगा, उससे आउटपुट कितना अच्छा जनरेट किया जा सकता है। जब भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करेंगे, हमको सारे कॉस्ट को यूज़ में लेना है अल्टीमेटली, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है अल्टीमेटली, लाइक बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो ये वो कॉस्ट होते हैं जो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, जो आपके प्लांट्स का जो आउटपुट उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे अल्टीमेटली। फॉर एग्जांपल फ्यूल कॉस्ट, अब जितना प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग उतना ही हमको फ्यूल बर्न करना रहेगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं हम तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि हमको कितना वर्क करना है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है अल्टीमेटली। तो इस टाइप के कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं किसमें अल्टीमेटली, दिस आर वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट पर डिपेंड करते हैं। वहीं कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जो हमको फिक्स पे करने रहेंगे अल्टीमेटली, लाइक साइट का रेंट। अगर हमने किसी साइट को रेंट पे लिया हुआ तो उसका रेंट पे करना रहेगा, हमको इंश्योरेंस पे करना रहेगा, हमको सैलरी पे करनी रहेगी एम्प्लॉयज़ की। ये वो फिक्स कॉस्ट है कि रेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट रनिंग ऑपरेशन में है या नहीं है, वी हैव टू पे फॉर दिस अमाउंट। सो दिस अमाउंट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जब प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा तो उसमें ये दोनों ही चीज़ें अपने जो है अकाउंट में लेके आएंगे। अब जब हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो कंपनी को सिर्फ इतना कैलकुलेट करना होता है मेनली मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से कि बेनिफिट क्या हो रहा है फाइनेंशियली, उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट कितने टाइम में आने वाला है। अब इन सब कैलकुलेशंस करने के लिए हमको अलग अलग टूल्स जो हैं फाइनेंशियल्स के आने वाले टाइम में डिस्कस करने रहेंगे। थैंक यू।